Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. Hello students, join our online course for GPAT Sniper Drug Inspector to get assured amazing rank. Hello my dear students, welcome back to the Fundamental Pharmacy. Today again we are going to see a new classification which is very important for your GPAT, Sniper Drug Inspector and Government Pharmacist exam. So I would like to request you, please watch this video until end. My dear students, in this video we are going to see classification number 16, antihypertensive drugs used in the treatment of high blood pressure. This classification is very important, believe me. Lot of times they have already asked question on this for GPAT, Sniper, DI and pharmacist. So particularly those students who are preparing for GPAT 2023, this video is going to be very important, knowledge oriented and useful for your preparation. So please watch this video until end. My dear students, you should know what do you mean by hypertension. Increased in the blood pressure than normal. It is nothing but the hypertension. नॉर्मल से ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे. वो हाइपरटेंशन दो टाइप का होता है. पहला होता है प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन. रीज़न क्या है उसका? सो इट इज़ ड्यू टू द डेफिनेट कॉज बट कॉज इज अननोन. ठीक है, कोई रीज़न होगा उसको जो अननोन है तो उसके कारण जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन. दूसरा हाइपरटेंशन होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दैट इज ड्यू टू सेकेंडरी रीज़न. कोई दूसरा कोई कॉज है, फॉर एग्जाम्पल secondary cause of your renal system or secondary cause due to secondary to your vascular disease. अगर आपको renal disease है जैसे chronic diffuse glomerulonephritis, pyelonephritis, polycystic kidneys और endocrine disorders है जैसे Cushing syndrome हो गया, pheochromocytoma हो गया या फिर hyperaldosteronism हो गया, तो इनके कारण इनकी रीजन की वजह से जो हाइपरटेंशन है उसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन. सेकेंडरी हाइपरटेंशन और एक वजह से होता है वास्कुलर डिसीजेस. अगर आपका ब्लड वेसल का डिसीज है, कोई की आर्टरी डिसीज है, रिनल आर्टरी डिसीज या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर्टा, तो उनके कारण जो ब्लड प्रेशर होता है दैट इज अ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है दैट इज ड्यू टू अ डेफिनेट कॉज बट कॉज इज अननोन. नाउ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज ड्यू टू अ सेकेंडरी कंडीशन, secondary to the renal disease or secondary to the endocrine disease or secondary to the vascular disease, right? Now what is your normal blood pressure? Normal blood pressure आपका होता है सिस्टोलिक होता है 80 to 120 एंड डायस्टोलिक होता है 60 to 80. अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? If your systolic blood pressure is less than 80, it is known as a hypotension or low blood pressure. If diastolic blood pressure is less than 60 mm of Hg, that is known as a hypotension. ओके, तो सिस्टोलिक 80 है और डायस्टोलिक क्या है 60 है, तो वो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन, लेस ब्लड प्रेशर. ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक अराउंड 130, 130, 135, 140 है और डायस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर है 90 के आसपास, तो उसको बोलेंगे प्री हाइपरटेंशन. अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 160 के आसपास है और डायस्टोलिक 99 के आसपास से 100 के आसपास से, तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट. अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा है या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 प्लस है तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन स्टेज 2. आपका ब्लड प्रेशर अगर 160 प्लस बट लेस देन 180, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 160 से ज़्यादा है 180 से कम है उसको बोलेंगे वेरी हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंसिव क्राइसिस. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 110 के आगे है तो उसको बोलेंगे वेरी हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंसिव क्राइसिस. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है. हाउ देयर इज कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है दो मैकेनिज्म से. पहला मैकेनिज्म होता है आपका रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म, मतलब उसमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं. दूसरा होता है हार्मोनल मैकेनिज्म. तो पहला होता है रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म, दूसरा होता है हार्मोनल मैकेनिज्म. तो देखो, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा? सो देयर इज अ स्टिमुलेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर एंड सिंपैथेटिक सिस्टम. सो बैरो रिसेप्टर आर नथिंग बट दे आर आल्सो नोन एज अ प्रेशर रिसेप्टर्स. क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो लिख लो. बैरो रिसेप्टर्स दे आर आल्सो नोन एज अ प्रेशर रिसेप्टर्स. ओके, दे आर सिचुएटेड इन योर आवर्टा. जो आपका हार्ट का आवर्टा होता है वहां पे वो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दे आर अ प्रोटीन इन नेचर, दे आर सेंसिटिव टू प्रेशर चेंज. ठीक है,
So when there is a decrease in the blood pressure, your baroreceptors will be activated. They will signal to brain will increase the sympathetic outflow. Okay, and because of that there is a decreased stimulation of vasomotor center by baroreceptor. तो पहले अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो बैरोरेसेप्टर वैसोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करेगा. जैसे ही बैरोरेसेप्टर स्टिमुलेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो आपका वैसोमोटर सेंटर रिलैक्स हो जाएगा. नाउ देयर इज इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी. जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक अल्फा 1 रिसेप्टर ऑफ वैसोमोटर सेंटर. तो ये क्या करेंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे एंड दे विल इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ओके, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज जब होता है तो उसमें जो बीटा रिसेप्टर्स होता है हार्ट में, तो उसके ऊपर भी एक्टिविटी हो जाता है और नॉर एड्रेनलिन बीटा उनके साथ में एक्ट होके क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा. इट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट, अल्टीमेटली इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट. एंड यू नो व्हाट इज मीन बाय ब्लड प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. Blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. So any factor that will increase the cardiac output will increase the blood pressure. Any factor that will increase the peripheral resistance will increase the blood pressure. तो ये तो हो गया आपका रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म. जैसे ब्लड प्रेशर कम हो गया, बैरोरेसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ब्रेन को मैसेज देंगे. ब्रेन से क्या होगा, फिर आपका सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ेगा. सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ता है तो बाय एक्टिंग ऑन अल्फा रिसेप्टर, noradrenaline will cause vasoconstriction, will increase the peripheral resistance, and by acting on a beta 1 receptor it will increase the cardiac output. And what is blood pressure? Blood pressure is nothing but the cardiac output into peripheral resistance. So that's how blood pressure is regulated by baroreceptor mechanism. Now how blood pressure is regulated by hormonal mechanism. दूसरा mechanism होता है hormonal mechanism. जैसे आपका blood pressure कम हो गया है, decrease in the blood pressure, so there is a activation of renin angiotensin aldosterone system. ये जो सिस्टम होता है रास सिस्टम, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है. और वो क्यों होता है एक्टिवेट, जैसे आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया. ब्लड प्रेशर कम हो गया मतलब अगर बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आपकी किडनी में भी ब्लड क्या होगा, कम हो जाएगा. सो डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज्ड renal flow. Decrease in the blood pressure leads to decreased renal blood flow, which activate the renin angiotensin aldosterone system. Now at one hand, जैसे ही आपका ब्लड फ्लो कम होता है किडनी में, तो ब्लड फ्लो मतलब उसके कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो भी कम हो जाता है. और वो कम हो गए तो क्या होगा, किडनी सोडियम वाटर का रिटेंशन करेंगे. जैसे डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है किडनी को, रेनिन सिक्रेट हो जाता है. रेनिन क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी. तो ये क्या करता है, renin convert inactive angiotensinogen to angiotensin 1. Now angiotensin 1 to convert into angiotensin 2 by ACE. Now this angiotensin 2 क्या होता है, it is a vasopressor. ये क्या करेगा, vasoconstriction करेगा एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा. ठीक है, angiotensin 2 vasoconstricted है, वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाता है और लास्ट में क्या बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. एट द वन हैंड, एक साइड पे ये करेगा, एक साइड पे क्या करेगा, ऑन द अदर हैंड इट विल आल्सो स्टिमुलेट अल्डोस्टेरोन. अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ा देगा. एंड अल्डोस्टेरोन का रोल क्या है, इट इंक्रीजेस द सोडियम वाटर रिटेंशन. जैसे ही सोडियम वाटर रिटेंशन हो गया तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, आपको बढ़ जाएगा. व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन द ब्लड वॉल्यूम. ठीक है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस. तो एनीथिंग दैट विल इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस will increase the blood pressure. Any factor that will increase the cardiac output will increase the blood pressure. Now this is how hormonal mechanism is there to control the blood pressure. तो पहला mechanism था baroreceptor mediated mechanism. दूसरा mechanism है hormonal mechanism. Now we'll see next. देखो different drugs used in the blood pressure. How, what are the different site of action for the antihypertensive drug? Antihypertensive drug कहाँ पे act हो सकते हैं. तो सबसे पहले देखो, जो आपका न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में क्या होता है, सो देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन्स. सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन्स लाइक एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन. नाउ यू कैन ब्लॉक दैट गैंग्लिया, यू कैन ब्लॉक दैट गैंग्लिया. जो गैंग्लिया होता है आपका गैंग्लियन, वो आप वहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं.
by using ganglionic blocker. So उसके ड्रग्स आते हैं ट्राइमिथोफार्म हेक्सामेथोनिन, ट्राइमिथोफार्म हेक्सामेथोनिन. तो यहाँ पे ganglionic blockers. So catecholamines are synthesized from amino acids. So what is the biosynthetic precursor for catecholamine? That is nothing but the phenylalanine or tyrosine. ये tyrosine और phenylalanine क्या होता है? बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर अमीनो एसिड होता है सिंथेसिस के नॉरएड्रेनालिन. So tyrosine will be converted into dopa. Dopa will be converted to dopamine, and dopamine and noradrenaline. Dopamine will be stored in the synaptic vesicle and then converted into noradrenaline. And upon the signal, it will be released. It will act on a postsynaptic receptor. तो टायरोसिन का कन्वर्जन होगा आपका डोपामाइन में, उसको आप ब्लॉक कर सकते हो. उसको कैसे ब्लॉक करेंगे? बाय यूजिंग फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर. एग्जांपल इज मेटायरोसिन. मेटायरोसिन क्या है? इट इज नोन एज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर. ये क्या करेगा? इट विल ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपामाइन, क्योंकि इंस्टेड ऑफ टायरोसिन दिस मेटायरोसिन विल बी कन्वर्टेड टू डोपा, व्हिच इज अ फॉल्स डोपा. इट इज यूजलेस, राइट? आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन इट विल बी स्टोर्ड इन द सिनेप्टिक वेसिकल. ये स्टोर हो गया. तो यहाँ से उसको हकल दो. कैसे हकलेंगे आप? तो आप हकल सकते हो बाय यूजिंग कैटेकोलामाइन डिप्लीटर्स. कौन है एग्जांपल उसका? रेजरपिन रेसिसिनामाइन. ये क्या है? राउल्फिया अल्कोलॉइड से. वो क्या करेंगे? कैटेकोलामाइन जो स्टोर होते हैं वहां से उसको हकल देंगे. कैटेकोलामाइन डिप्लीटर. ये जो नॉर एड्रेनालिन सिंथेसिस हो चुका है वो अपॉन स्टिमुलेशन ये रिलीज हो जाएगा. रिलीज होने के बाद ये पोस्ट सिनेप्टिक जो रिसेप्टर्स है उसके अल्फा एंड बीटा उसके ऊपर एक्ट होगा कुछ अमाउंट में. नॉर एड्रेनालिन आपका उसका रिएप्टेक हो जाएगा इन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कुछ. ओके. एंड वहां पे एक अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर. ये क्या करता है? ये नॉर एड्रेनालिन का रिलीज जो है वो रेगुलेट करता है. ठीक है. तो मतलब वो कम करता है, नॉर एड्रेनालिन का रिलीज कम करता है. ओके. सो आपको इसको भी स्टिमुलेट करके आप नॉर एड्रेनालिन का रिलीज कम कर सकते हो. बिकॉज हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सो योर ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड. So you have to decrease the sympathetic activity by different means. So central alpha 2 agonist like example clonidine and methyl dopa. तो alpha 2 agonist जो होता है clonidine and methyl dopa, ये क्या करेंगे? They will control the release of noradrenaline. They will decrease the sympathetic output. ये न्यूरॉन कौन सा है? ये होता है न्यूरॉन एड्रेनर्जिक न्यूरॉन. तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है तो उसको ही ब्लॉक करो. तो नेक्स्ट आपका एक टारगेट होता है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर ड्रग्स. तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स. So for example, guanethidine, methionidine, then beryllium tosylate. ये 3 ड्रग आते हैं, उसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर. तो ये क्या करेंगे? एड्रेनर्जिक न्यूरॉन को ब्लॉक करेंगे. नॉर एड्रेनल विल एक्ट ऑन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर. तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो. यू कैन ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर. सो बाय अल्फा ब्लॉकिंग you can block this alpha receptor by using different alpha blockers, selective alpha blockers and non-selective. So we'll see the example in upcoming. So for example, prazosin, it will block the alpha receptor. You can block the beta receptor by using all the beta blockers. Okay. So these are nothing but the targets or sites of antihypertensive drugs. We'll see the classification in the detail. So antihypertensive drugs, they are classified into 3 types. Antihypertensive drug का classification तीन सब टाइप के होता है. पहला होता है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग जो आपके ब्रेन में एक्ट करेंगे, जो आपका गैंग्लियोनिक ब्लॉकर भी उसमें आता है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स भी आता है, उसमें फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर आता है. पूरा उसमें सेंट्रली एक्टिंग ड्रग वो अलग आएगा. उसके बाद में जो रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जैसे अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर, सो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स वो अलग आता है. दूसरा कैटेगरी. तीसरा कैटेगरी में आएगा कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन रास, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम. उसके ऊपर जो ड्रग्स आते हैं वो थर्ड कैटेगरी. फोर्थ कैटेगरी के ड्रग आते हैं आपके वासो डायलेटर्स जो ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट हो गए वो अलग से. उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग आता है डायरेटिक्स. तो ये डायरेटिक्स ये फिफ्थ कैटेगरी होते हैं. इसमें वो क्या करेंगे? ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे. सो विल सी वन बाय वन. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो फिफ्थ कैटेगरी होता है आपका, फिफ्थ कैटेगरी उसमें आता है डायरेटिक्स. डायरेटिक्स में भी बहुत सारे क्लासेस है आपका. थायराइड डायरेटिक्स है, हाई सेलिंग डायरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेरिंग है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है. उसके बाद में आपका कार्बनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर है. उसके बाद में आपका सेंट्रल डायरेटिक्स है. बहुत सारे क्लासेस होते हैं डायरेटिक्स. सो थायराइड्स लाइक एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोथायराइड, बेस थायराइड, देन क्लोरोथायराइडोन, इंडापोमाइड.
देखो क्लोरथैलिडोन एंड इंडापोमाइड, ये जो लास्ट वाले दो है, दे आर नॉट अ थायजाइड, दे आर नोन एज अ थायजाइड लाइक डायोटिक्स। तो क्लोरथैलिडोन, इंडापोमाइड, जेपामाइड, ये क्या है, थायजाइड लाइक डायोटिक्स। So they don't have any structural similarity with the thiazides but act in a similar way as that of thiazides. Now high ceiling में आता है आपका फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ठीक है। उसके बाद में इथाक्रेनिक एसिड आता है, मर्क्यूरियल कंपाउंड आता है। सो हाई सीलिंग डायरेटिक्स, तो याद रखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कवर हो सकता है। सो हाई सीलिंग डायरेटिक्स विल हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ deafness. They will damage eighth cranial nerve and cause deafness. Also, high ceiling diuretics cause severe disturbances in the electrolyte balance. They cause hyponatremia, hypokalemia, hypocalcemia. तो ये तीनों मिया भी करेंगे। लास्ट में आता है आपका पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, उसमें आता है स्पाइरोलैक्टोन, इप्रेलेनोन एंड अमिलोराइड। तो स्पाइरोलैक्टोन, इप्रेलेनोन एंड अमिलोराइड, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग है। यहाँ पे और एक याद रखो, स्पाइरोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन होता है, स्पाइरोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन होता है, उसका मेटाबोलाइट होता है, सो कैनरेनोन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन, इप्रेलेनोन इज देयर एंड अमिलोराइड इज देयर। सो ऑल दीज आर द पोटेशियम स्पेरिंग। उसमें और कार्बनिक एंजाइमेज इनहिबिटर में आएगा आपका एस्टाजोलामाइड, टॉर्सामाइड एक्सेट्रा। उसके बाद में सेंट्रल डायरेटिक्स में आएगा आपका कैफीन, थियोफाइलिन। उसके बाद में ऑस्मोटिक में आएगा आपका मैनिटॉल, यूरिया, वाटर, शुगर, वो आएगा। नाउ नेक्स्ट क्लास होगा आपका एंटी हाइपरटेंसिव होगा, नेक्स्ट क्लास होगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर कौन से ड्रग रखते हैं। सो ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम और एक्सिस और रास। सो इन दैट फर्स्ट वन इज नथिंग बट द रेनिन इनहिबिटर्स। जो रेनिन इनहिबिटर्स होते हैं, दे विल प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव एंजियोटेंसिन चेन टू एंजियोटेंसिन 1। एलिस्काइरेन, कैलिस्काइरेन, ओके, रेमिस्काइरेन, write down the example, aliskiren, caliskiren, ramiskiren, and beta blockers itself they act as a renin antagonist. ACE inhibitors, ACE inhibitors मतलब क्या, angiotensin converting enzyme inhibitors. So they will prevent the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2, right? All the prils, captopril, linaprazil, lisinopril, fosinopril, ramipril, quinapril, randoroprid, all these are the ACE inhibitors. तो यहाँ पे याद रखो, captopril is not a product. Okay, then lisinopril is not a product. Captopril is not a product. Lisinopril is not a product, and ramipril is not a product. These three are not a products. And remember, captopril के स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैप्टोप्रिल के स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे क्या है, कैप्टोप्रिल, प्रिल मतलब प्रोलीन। तो कैप्टोप्रिल के स्ट्रक्चर में एक अमीनो एसिड आता है प्रोलीन, और उसमें सल्फाइड्रिल ग्रुप भी आता है। ये भी याद रखो, क्वेश्चन उसके ऊपर भी आ चुके हैं। तो हर एक पॉइंट जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन आ ही चुके हैं पहले। नेक्स्ट आता है आपका, इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है कैप्टोप्रिल का, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट ड्राई कफ। तो जो एस एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, सो ये एंजाइम दूसरा भी काम होता है इसका, ऐसा नहीं कि एक ही काम है उसका, दूसरा भी काम है। दूसरा कौन सा काम है, जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं आपके बॉडी में उसको मेटाबोलाइज करता है, जैसे ब्रैडिकाइनिन वगैरह। तो अगर इसको इनहिबिट करेंगे तो ब्रैडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, और वो ब्रैडिकाइनिन ससुरा लंग्स में जाके ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे एक्ट होते और वहां पे करता है कफ और अस्थमा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कैप्टोप्रिल और एस इनहिबिटर्स हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्राइनेस ऑफ ड्राई कफ, परसिस्टेंट ड्राई कफ, ठीक है। नाउ उसमें ही नेक्स्ट कैटेगरी आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें क्या आएगा, सर्टान्स आएगा, सर्टान्स, ओके। दे विल प्रिवेंट द एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है उसका एक्शंस ये ब्लॉक करेंगे, लो सर्टन, कैंडी सर्टन, वाइल्ड सर्टन, टेलमी सर्टन, इब्रा सर्टन एंड ओल्मे सर्टन। नेक्स्ट कैटेगरी आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का कैटेगरी, ठीक है। इसमें आता है आपका देखो सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स में भी दो टाइप का आता है, ठीक है, दो तीन टाइप का आता है। सिंपैथेटिक इनहिबिटर में दो टाइप, मतलब जो सिंपैथेटिक इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करने वाले, और दूसरे सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग में आता है क्लोनिडीन, मिथाइलडोपा। तो इनको बोलते हैं सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट। देखो क्लासिफिकेशन हर एक बुक का अलग अलग होता है, पूरा एज इट इज नहीं है किसी बुक में। तो यहाँ पे आप लिख लो, दे आर नोन एज सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो उसमें आता है आपका क्लोनिडीन एंड मिथाइलडोपा। तो मिथाइलडोपा क्या है, मिथाइलडोपा इज अ प्रोड्रग होता है मिथाइलडोपा, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका एक स्पेसिफिक
प्रॉपर्टी होता है, ये क्या करता है, इट गिव्स पॉजिटिव कॉम टेस्ट, जो पॉजिटिव कॉम टेस्ट होता है वो पॉजिटिव देता है, ये कौन मिथाइल टॉपर, ठीक है। ये हो गए सेंट्रल। नाउ अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ओके। अल्फा ब्लॉकर क्या रहेंगे, दे विल ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर। इसमें भी दो टाइप का आता है, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव में देखो कौन आएगा, नॉन सिलेक्टिव में आता है फिनॉक्सीबेंजामाइन, पेंटोलामाइन, इंडोरामाइन, ठीक, इंडोरामाइन, पेंटोलामाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइन, ये क्या है, नॉन सिलेक्टिव है। अभी प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, ये क्या है, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में आता है आपका, अगेन उसमें भी दो टाइम आता है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स, देन बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइटिक एक्टिविटी एंड बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। तो देखो पूरा यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सो प्रोप्रानोलॉल इज नोन एज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है। जो प्रोप्रानोलॉल होता है वो क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। एंड प्रोप्रानोलॉल का एक एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनता है, कौन सा है, 4-हाइड्रोक्सी प्रोप्रानोलॉल, ठीक है, याद रखो। नाउ मेटोप्रोल इज नथिंग बट द कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। इट इज आल्सो नोन एज अ प्रोटोटाइप ऑफ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, याद रखो। ये भी क्या है, अटेनोलॉल, अटेनोलॉल इज आल्सो बीटा ब्लॉकर, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो नॉन सिलेक्टिव में आता है देखो प्रोप्रानोलॉल, पिंडोलॉल, ठीक है, कार्टेलॉल, देन उसमें आता है आपका लैपेटोलॉल, कार्बिडाइलॉल, ऑल दीज आर द नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में आएगा मेटोप्रोलॉल, अटेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, बिटोक्सोलॉल, सिलिप्रोलॉल, ठीक है, ये कार्डियो सिलेक्टिव में आएगा। अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, मतलब इसमें लैपेटोलॉल आएगा, कार्बिडाइलॉल आएगा, कार्बिडाइलॉल, लैपेटोलॉल, लैपेटोलॉल, कार्बिडाइलॉल, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट, ठीक है। सो ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है आपके बॉडी में, तो किडनी को ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और किडनी को ब्लड फ्लो कम हो गया तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है रिलीज, किसका रिलीज, ये रेनिन का रिलीज। रेनिन क्या है, इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। नाउ रेनिन क्या करता है, आपके बॉडी में जो प्लाज्मा में इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन होता है, क्या है, इट इज अ ग्लाइकोपेप्टाइड, ये क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड। तो इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 बाय द एंजाइम रेनिन, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1, तो एंजियोटेंसिन 1 बाद में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में बाय द एंजाइम एस, ये एस मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, अपने रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1, 81 रिसेप्टर, और क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन होने के बाद में क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट। नाउ एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर के ऊपर कौन एक्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2, एंड ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, और एक अल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। अल्डोस्टेरोन का स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन हो गया तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजी। अभी देखो, तो अभी क्या है कि जो रेनिन को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स कौन से हैं, सो यू कैन प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 फ्रॉम एंजियोटेंसिनोजेन बाय इनहिबिटिंग द रेनिन। तो रेनिन को इनहिबिट करने वाले ड्रग कौन थे, देखो बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, रेनिन को इनहिबिट करेंगे। और दूसरा आता है एलिस्काइरिन, रेमिस्काइरिन, कैलिस्काइरिन, तो ये भी क्या है, रेनिन इनहिबिटर्स है, याद रखो। अगर आप एंजियोटेंसिनोजेन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 में नहीं रोक सकते, तो एटलीस्ट एंजियोटेंसिन 1 का एंजियोटेंसिन 2 में जो कन्वर्जन हो रहा है उसको रोको। कैन प्रिवेंट दिस कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 to 2 बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम एस। तो कौन है इनहिबिटर्स, इनाप्रिल, लिसोनोप्रिल, फोसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, ठीक है, पेरिनोप्रिल, सब जो प्रिल्स आता है वो। अगर ये नहीं रोक सकते तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, उसके रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होकर क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा एंड ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, तो इसको ही ब्लॉक करो। 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो सर्टान्स आते हैं, टेलमिसर्टान, लोसर्टान, वाल्डेसर्टान, इब्रासर्टान, तो ये सब क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। अभी ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, ये इसके ऊपर एक्ट होकर वैसोकंस्ट्रिक्शन तो करता है, एक साइड में ये अल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट करता है, तो इसको ही ब्लॉक कर दो। तो यू कैन ब्लॉक अल्डोस्टेरोन बाय यूजिंग अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोलेक्टोन एंड इप्रेलेनोन, स्पाइरोलेक्टोन, इप्रेलेनोन, दीज आर नथिंग बट द अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो इसमें स्पाइरोलेक्टोन का एक एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, उसको बोलते हैं कैनरेनोन, याद रखो कैनरेनोन। अभी ये स्पाइरोलेक्टोन क्या है, इट इज अ स्टेरॉइड कंपाउंड, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा,
गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया ये करता है किसमें, मेल्स में, ठीक है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको बोलेंगे वैसोडाइलेटर्स, इसको क्या बोलेंगे, वैसोडाइलेटर्स। ओके, सो वैसोडाइलेटर्स, वैसो मतलब क्या, ब्लड वेसल, डायलेटर मतलब क्या, जो कि डायलेट करने वाला है। तो ब्लड वेसल कितने टाइप के होते हैं आपके, तो दो टाइप के होते हैं, कौन से, आर्टरीज एंड वेन। तो इसमें दो टाइप का आता है, आर्टेरियोलार डायलेटर्स एंड वेनोडाइलेटर्स। तीसरा आता है आर्टेरियोलार प्लस वेनोडाइलेटर्स, ठीक है। तो आर्टेरियोलार डायलेटर्स कौन आता है, ठीक है, आर्टेरियोलार डायलेटर्स कौन आता है, तो आर्टेरियोलार डायलेटर्स में ये आता है, ठीक है। वैसोडाइलेटर्स में पहला आता है आर्टेरियोलार डायलेटर्स। आर्टेरियोलार डायलेटर में हाइड्रोलाइजिन आएगा, हाइड्रोलाइजिन, ये मिनोक्सिडिल आएगा, ये डाइजॉक्साइड आएगा। तो हाइड्रोलाइजिन, ये मिनोक्सिडिल क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर है, क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर है, याद रखो। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेसिया, ठीक है। डाइजॉक्साइड क्या है, आर्टेरियोलार डायलेटर है, ठीक है। अभी आर्टेरियोलार डायलेटर में आता है हाइड्रोलाइजिन, मिनोक्सिडिल, डाइजॉक्साइड, और ये जो पूरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ना, वो भी किसमें आता है, आर्टेरियोलार डायलेटर में आता है। अभी देखो आर्टेरियोलार प्लस वेनोडाइलेटर, तो उसमें आता है नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, हर एक के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। नाउ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कितने टाइप है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में तीन टाइप आता है। पहला आता है फिनल अल्क्लामाइन डेरिवेटिव, इसका एग्जांपल है वेरापामिन। बेंजोथायाजेपिन डेरिवेटिव, इसका एग्जांपल आता है डिल्टियाजेन। ये क्या है, क्लास 1 ड्रग है, क्लास बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें क्लास 1 ड्रग आता है डिल्टियाजेन। और डाइहाइड्रोपिरिमिडिन में आता है डिपिन्स, नेपिडिपिन, फेलोडिपिन, अम्लोडिपिन, नाइट्राडिपिन, लैसिडिपिन, ओके, लरकेंडिपिन, बेनिडिपिन, ठीक है। ये हो गए आपके वैसोडाइलेटर्स, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुके हैं। देखो फिर से देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो पहला आएगा आपको आपका सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, इन दैट यू हैव सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, एग्जांपल इज नथिंग बट द क्लोरिडीन एंड मिथाइल डोपा, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। तो वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक इमिडाजोल रिसेप्टर होता है, सो इट इज आल्सो रिलेटेड विद द डिक्रीज इन द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। इमिडाजोल रिसेप्टर होता है सीनस में जो कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम करता है, सो दैट्स व्हाई सिलेक्टिव इमिडाजोल रिसेप्टर स्टिमुलेंट मोक्सोनिडिन, मोक्सोनिडिन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, सिलेक्टिव इमिडाजोल रिसेप्टर स्टिमुलेंट मोक्सोनिडिन, ठीक है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, तो पूरा गैंग्लियो जो होता है उसको ही ब्लॉक करो, सो ट्राइमिथाफार्म। और इसके उसमें और एक एग्जांपल आता है हेक्सामिथोनियम, सो ट्राइमिथाफार्म एंड हेक्सामिथोनियम, दे आर नोन एज अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। उसके बाद में ड्रग एक्टिंग ऑन पोस्ट सिनेप्टिक सिंथेटिक नर्व एंडिंग, उसमें आता है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। तो याद रखो गोनेथिडीन, बिथानिडीन, डेब्रिसोक्विन एंड ब्रेटिलियम टोसाइलेट, दे आर नोन एज एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। देन कैटेकोलामाइन डिप्लीटर्स में आएगा आपका रिजर्पिन, रिजर्पिन रेसिसनामाइन, और ड्रग एक्टिंग ऑन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा ब्लॉकर्स में आएगा आपका पेंटोलामाइन, फिनोक्सिबेंजामाइन, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में आएगा प्राजोसिन एक्सेट्रा। बीटा ब्लॉकर्स में दो तीन टाइप का आता है, सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, बीटा ब्लॉकर्स विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, बीटा ब्लॉकर्स विद द वासोडाइलेटर प्रॉपर्टी, बीटा ब्लॉकर्स विद द एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। तो देखो बीटा ब्लॉकर्स में आएगा ऑल द लॉल्स, प्रोप्रानोल, अटेनोल, मेटोप्रोल। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में आएगा लैपिडोलॉल एंड कार्बेडाइलॉल। यहाँ पे एग्जांपल बताओ, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोल में आता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, देन आपका इंडोलॉल नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, कार्बेडाइलॉल नॉन सिलेक्टिव बीटा। सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर और कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर क्या आता है, मेटोप्रोल आएगा, उसमें अटेनोल आएगा, बिसोप्रोल आएगा, पिटोप्रोल आएगा। बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, उसमें पिंडोलॉल आएगा। और बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, उसमें लैपिडोलॉल आएगा, कार्बेडाइलॉल आएगा। नाउ बीटा ब्लॉकर विद वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी, उसमें आएगा नेबियोलोल, ठीक है, नेबियोलोल। नाउ वैसोडाइलेटर्स में आर्टेरियोलार वैसोडाइलेटर्स में आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हाइड्रोलाइजिन, डाइजोक्साइड, मिनोक्सिडिल। आर्टेरियो प्लस वेनो डायलेटर में आता है सोडियम नाइट्रोस। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्लासिफिकेशन आपने देखा है ऑलरेडी, उसमें सब वेरापामिन, डिल्टियाजेन, निपिडिपिन, अम्लोडिपिन। पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर में डाइजॉक्साइड आएगा, मिनोक्सिडिल आएगा, पिनासाडिल आएगा, निकोरांडिल आएगा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन इनहिबिटर्स कौन है, बीटा ब्लॉकर्स, एलिस्काइरिन, कैलिस्काइरिन, रेमिस्काइरिन, बीटा ब्लॉकर्स। एस इनहिबिटर में आएगा ऑल द प्रिल्स, कैप्टोप्रिल, लिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, फॉस्फोनिप्रिल, क्विनिक्रिल, रेमिप्रिल। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर में सर्टान आएगा, लोसर्टान, टेलमिसर्टान, इप्रोसर्टान, वाल्डेस्टेरोन। एंडोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आएगा स्पाइरोलेक्टिन। डायरेटिक्स में आएगा आपका थायाजाइड, डायरेटिक्स
डायरेटिक्स में बहुत सारा आता है, मिसलिनियस में आता है मेटारिसन और इट इज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन ऑर्डर दिस मैजिक बुलेट फॉर जीपैट नाइपर DI pharmacist exam. Read 2-3 times before exam and qualify 100% with very good rank. It's our guarantee. You can see we have very much promising results from past 5 years. Thousands of students they are placed in the NIPER just by reading the books and doing the self study. Also join our GPAT NIPER 2024-25 online classes. Here you will have live lectures, recorded lectures, study material in the form of hard copy, test series, and all the lectures will be subject wise and chapter wise. Hello students, order the magic bullet for GPAT NIPER Drug Inspector. Read twice and qualify 100%